नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सर और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम स्टैटिस्टिक्स में लीस्ट स्क्वायर मेथड के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये प्रॉब्लम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते। फिट अ स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम है और आपको इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स और यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड के ऊपर हमेशा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, और आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स और साथ में आपको डेटा दिया हुआ है x और y में ये नंबर्स आपको दिए हुए हैं। तो चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देते। तो दोस्तों, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। और आपको जो सब्जेक्ट्स है, कोर्सेज कौन कौन से सब्जेक्ट्स को मिलेंगे, आपको M1 M2 M3 मैकेनिक्स BW और BXC की इन सभी लेक्चर्स के, ये सभी लेक्चर्स के फुल कोर्स आपको आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऐप में मिलेगा। बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम भी सॉल्व करके रखे और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के प्रॉब्लम भी हमने ऐप में ओके, हर एक सब्जेक्ट्स के प्रॉब्लम ऐप में हमने अपलोड करके रखे। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और ऐप में आप डायरेक्टली कोर्स परचेस कर सकते हो। कोर्स परचेस करने में अगर आपको कोई दिक्कत आई तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। ओके, तो चलिए अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, स्टेप वन में जो भी आपको ये टेबल दिया है उसे लिखिए एक्स और वाई। एक्स में दिया हुआ है आपको 0 1 2 3 और 4 और इन सभी नंबर्स के एडिशन करें 0 + 1 + 2 + 3 + 4 कैलसी पे तो आपको मिलेगा 10। तो यहाँ पे लिख दीजिए 10 बॉक्स में। वाई में नंबर्स कौन कौन से, -2 1 4 7 और 10, इन सभी नंबर्स के एडिशन करें -2 + 1 + 4 + 7 + 10 तो ये मिलेगा आपको 20। इसका आंसर मिलेगा आपको डियर स्टूडेंट्स 20, राइट। आपको मिलेगा आंसर 20। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन। देखिए यहाँ पे a + bx, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, a + bx। तो इक्वल्स टू की इस साइड में यहाँ पे क्या है, इक्वल्स टू की इस साइड में यहाँ पे x है, a और b छोड़ दीजिए, इक्वल्स टू की इस साइड में यहाँ पे x है, इसलिए आपको लेना होगा x का स्क्वायर। इस इक्वेशन की तरफ ध्यान से देखिए, y इक्वल्स टू क्या है, a + bx। a को और b को छोड़ दीजिए, कौन बचता है, x, तो आपको x का स्क्वायर लेना होगा। x का स्क्वायर मीन्स x में जितने नंबर्स है उन नंबर्स का स्क्वायर। तो देखिए 0 का स्क्वायर 0, मतलब x में जितने नंबर्स है उन नंबर्स का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कैलसी पे कीजिएगा 4, 3 का स्क्वायर कैलसी पे कीजिएगा 9, 4 का स्क्वायर कैलसी पे कीजिएगा 16। सभी नंबर्स के एडिशन कीजिए, 0 + 1 + 4 5 + 9 14 + 16 30। तो आपको मिलेगा आंसर 30। और उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है डियर स्टूडेंट, जो भी एक्स और वाई, पहले जो भी आपके टर्म्स है एक्स और वाई के दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, एक्स और वाई का। तो एक्स और वाई के नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 × -2 कैलसी पे कीजिएगा 0, 1 × 1 होगा आपका 1, 2 × 4 होगा डियर स्टूडेंट्स 8, 3 × 7 होगा आपका 21 एंड 4 × 10 होगा आपका 40। इन सभी नंबर्स के एडिशन कीजिएगा 0 + 1 + 8 + 21 + 40 तो आपको आंसर मिलेगा डियर स्टूडेंट्स 70। ये होगा स्टेप वन। अब आपको क्या करना है, स्टेप टू में अब आपको आएगा फर्स्ट n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या होती है, देखिए कितने टोटल नंबर ऑफ कॉलम है, 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5 कॉलम है। कितने कॉलम है, 5 कॉलम है, तो आपको n की वैल्यू मिलेगी 5। n की वैल्यू मिलेगी डियर स्टूडेंट्स आपको 5, राइट। अब आपको स्टेप 2 में क्या करना है, देखिए ये स्टेप 2 में अब आपको फर्स्ट हो गया। अब स्टेप 2 में आपको यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे लिख के दे रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, राइट, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आप सेकंड आएगा स्टेप 2 में, सेकंड पॉइंट रहेगा आपका, सेकंड पॉइंट
इक्वेशन, क्या इक्वेशन दिया है आपको, उन्होंने इक्वेशन देखी, इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स। अब इस इक्वेशन के आपको दो इक्वेशन लिखने, दो इक्वेशन, और मैंने आपको बेसिक में बताया था, क्या बताया था बेसिक में, फिर से बेसिक में बता देता हूं। जो भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, इससे आपको ये बेसिक है, दो इक्वेशन आपको कैसे लिखने वो मैं बता रहा हूं आपको। y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स को आपको मल्टीप्लाई करना होता है समीशन से, राइट, समीशन से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए समीशन हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x और y को, सिर्फ ये रूल मैंने बताया था बेसिक लेक्चर में, समीशन हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं x को या फिर y को। तो देखिए y इंटू समीशन आपका आएगा समीशन ऑफ y, राइट, देन इक्वल्स टू ए, सिर्फ ए को हम डायरेक्टली समीशन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ए को हमें मल्टीप्लाई करना होता है एन से। ए को किससे मल्टीप्लाई करना था, एन से, क्योंकि समीशन हम सिर्फ एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूल है। और अगर सिंगल ए होगा, सिर्फ ए की टर्म होगी या फिर सिंगल बी की टर्म होगी, तो ए आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हम एन से, ये याद रखिए। सिर्फ सिंगल ए होगा तो इस ए को एन से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस यहाँ पे बी एक्स इंटू समीशन, मतलब पहले बी लिख देना है और एक्स को समीशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, मीन्स क्या होगा, समीशन ऑफ एक्स, क्या होगा, समीशन ऑफ एक्स, माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है। अब आप पहला इक्वेशन लिख सकते हो, क्या हो, समीशन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ए एन प्लस बी ऑफ समीशन ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ समीशन ऑफ एक्स। आ रहा है समझ में डियर स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हैं हम, पहले आपको समीशन ऑफ y लिखना है, देन इक्वल्स टू, देखिए ना, जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को आपको ये बेसिक बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, ये बेसिक है, ये बेसिक है। तो जो भी इक्वेशन दिया है उसे इसे समीशन कहते हैं, समीशन से मल्टीप्लाई कर, राइट, समीशन सिर्फ मल्टीप्लाई करेगा x और y को। देखिए y इंटू समीशन y इक्वल्स टू, यहाँ पे सिर्फ a की टर्म है, अगर a की टर्म होगी या फिर बी की सिंगल टर्म होगी तो उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं एन से, किसे मल्टीप्लाई करते हैं एन से। तो ए को हम समीशन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि समीशन सिर्फ एक्स को और वाई को ही मल्टीप्लाई करता है। तो ए सिंगल टर्म है इसलिए ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे एन से, प्लस है तो आपका प्लस बी एक्स इंटू समीशन, तो बी आपका साइड में और एक्स इंटू समीशन होगा समीशन एक्स। तो ये मिला आपको पहला इक्वेशन, डियर स्टूडेंट्स। ये अब आप दूसरा इक्वेशन कैसे लिखोगे, दूसरा इक्वेशन तो देखिए सिंपल है, दूसरा इक्वेशन यहाँ पे समीशन है तो आपको लिखना होगा समीशन, यहाँ पे y है तो आपको लिखना होगा y। और अब आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है उन्होंने, तो इक्वल्स टू की इस साइड चेक करिए, a और b को छोड़ के यहाँ पे कौन सी टर्म है x की, तो आपको यहाँ पे देना होगा x, हमेशा ऐसे ही इक्वेशन लिखना है। y इज इक्वल्स टू क्या है आपका a प्लस बी एक्स, तो आपको इक्वल्स टू की इस साइड में a और b कॉन्स्टेंट है उसे छोड़ दीजिए, कौन सी टर्म बचते हैं x की, तो आपको इस y को मल्टीप्लाई करना होगा x को, देन a एज इट इज। n के बाद क्या आता है वो भी सीक्वेंस मैंने बताया है, इक्वल्स टू की इस साइड क्या है x है, राइट। तो आपको मैं सीक्वेंस लिख देता हूं, n के बाद आता है समीशन ऑफ x के बाद आता है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर के बाद आता है समीशन ऑफ एक्स क्यूब, ये सीक्वेंस है। अगर इक्वल्स टू की इस साइड में a और b को हमने छोड़ दिया, क्या बचता है, x बचता है। तो n के बाद आता है समीशन x के बाद आता है समीशन एक्स स्क्वायर के बाद आता है एक्स क्यूब। वैसे ही a एज इट इज, n के बाद आता है आपका समीशन x प्लस b आपका एज इट इज, और x के बाद आता है आपका एक्स स्क्वायर, x के बाद क्या आता है माय डियर स्टूडेंट्स आपका एक्स स्क्वायर। आ रहा है समझ में, आ रहा है क्या समझ में डियर स्टूडेंट। तो y एज इट इज, y को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू की इस साइड x है इसलिए y के साथ x को मल्टीप्लाई करें इक्वल टू a एज इट इज। n के बाद आता है आपका x, हमेशा याद रखिए n के बाद समीशन x प्लस प्लस b भी एज इट इज, x के बाद आता है एक्स स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन है, ये जो साइड है हम इधर लिखेंगे और ये साइड हम इधर लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, समीशन ऑफ y, ध्यान से देखिए यहाँ पे समीशन ऑफ y कितना है हमारे पास, समीशन ऑफ y मतलब y की तरफ देखिए, समीशन ऑफ y का मतलब है समीशन और y की तरफ देखिए, और y की टोटल कितनी, y की टोटल है 20, तो आपका समीशन y आएगा 20 इज इक्वल टू a आपका एज इट इज,
यन कितना है आपके पास, यन है आपके पास 5, तो यहाँ पे आएगा आपका 5। यहाँ पे प्लस है प्लस, बी तो बी लिखना है। समीशन ऑफ एक्स का मतलब है, समीशन और एक्स का मतलब है कि एक्स की टोटल है 10, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10। यहाँ पे आपको लिखना है 10, राइट। तो ऐसे आपको मिलता है इक्वेशन 1, बराबर है। अब आप देखिए समीशन ऑफ एक्स वाई, समीशन और यहाँ पे एक्स वाई, तो एक्स वाई की तरफ देखिए, एक्स वाई की टोटल कितनी, एक्स वाई की टोटल है 70, तो आप समीशन एक्स वाई की टोटल लिखोगे 70 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए आपका एज इट इज, यहाँ पे समीशन एक्स है, समीशन और एक्स, तो एक्स की टोटल देखिए, एक्स की टोटल कितनी आपकी 10 है, तो यहाँ पे लिख देना है आपको 10 प्लस, यहाँ पे बी है तो आपको लिख देना है बी, और यहाँ पे समीशन एक्स स्क्वायर है, समीशन एक्स स्क्वायर का मतलब है कि एक्स स्क्वायर की टोटल कितनी है 30, तो यहाँ पे लिख देना है आपको 30, और ये हो जाएगा आपको इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, ये इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। पहला इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इज इक्वल टू, ये मैं पहले 20 इस साइड लिख दूंगा, इज इक्वल टू ये 70 में इस साइड लिख दूंगा। अब ये देखिए ए इंटू 5, पहले 5 लिखूंगा बाद में ए लिखूंगा, मतलब हो जाएगा 5a, देन यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 10 है पहले तो 10 लिखूंगा मैं, और बाद में बी है तो मैं लिखूंगा 10b, और इज इक्वल टू ये 20 में यहाँ पे, क्यों ये साइड में इस साइड लिख देता हूं, और ये 20 इस साइड लिख देता हूं, तो देखिए यहाँ पे 70 मैंने लिख दिया, ए इंटू 10, पहले 10 लिखूंगा मैं, 10 ए प्लस बी इंटू 30, पहले मैं 30 लिखूंगा और बाद में मैं लिखूंगा बी, बाद में मैं लिखूंगा डी स्टूडेंट्स बी। तो आपको क्या करना है, ये जो इस साइड, ये जो साइड होगी वो आपको इस साइड लिख देना है। ए 5 होगा तो पहले आप 5 लिखिए बाद में ए लिखिए, प्लस प्लस, पहले 10 लिखिए बाद में बी लिखिए, इक्वल्स टू ये 20। देन सेकंड इक्वेशन, पहले 10 लिखिए बाद में ए लिखिए, प्लस पहले 30 लिखिए बाद में बी लिखिए, इक्वल्स टू ये 70। अब आपको यहाँ पे लिखना है सॉल्व इक्वेशन, इसे मैं 1 दे देता हूँ और इससे मैं इक्वेशन 2 फिर से दे देता हूँ, वही तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये दोनों इक्वेशन अगर आपने कैल्सी पे सॉल्व किए, दोनों इक्वेशन आपने अगर कैल्सी पे सॉल्व किए, तो आपको पहली वैल्यू मिलेगी कैल्सी पे डियर स्टूडेंट्स -2, और बी की वैल्यू मिलेगी आपको 3, बी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 3। कैल्सी की स्टेप्स में बता देता हूँ आपको, यहाँ पे कैल्सी के स्टेप्स बता देता हूँ। जिनके पास 991 ES प्लस है, जिनके पास 991 ES प्लस है, उन्होंने मोड का बटन प्रेस करना है, देन प्रेस करना है 5 का बटन, एंड देन प्रेस करना है उन्होंने 1 का बटन, पहले मोड का बटन, देन प्रेस 5 का बटन, एंड देन प्रेस 1 का बटन प्रेस करना है। तो कैल्सी पे ऐसा शो होगा ए बी और सी करके, ABC करके, तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसे शो होगा ऐसे करके आपको यहाँ पे शो होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर है, पहला नंबर देखिए इक्वेशन 1 में, यहाँ पे क्या है 5, तो आपको 5 प्रेस करना होगा, इक्वल टू का बटन। बी के पास कौन है 10 है, तो 10 का बटन प्रेस करना होगा, इक्वल टू। देन यहाँ पे 20 है तो 20 का बटन प्रेस करना होगा, इक्वल टू। देन इक्वेशन 2 में ए के पास क्या है 10 है, तो आपको 10 प्रेस करना होगा, इक्वल टू। देन बी के पास कौन है 30, तो 30 प्रेस करना होगा, इक्वल टू का बटन, एंड 70 है तो इक्वल टू का बटन। तो कैल्सी पे आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी -2, और इक्वल टू का बटन प्रेस किया आपने 70 के बाद इक्वल टू का बटन, और तो आपको वैल्यू दिखेगी एक्स की -2, फिर से इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो आपको मिलेगा y 3, कितना मिलेगा आपको y, माय डियर स्टूडेंट 3। तो जो एक्स की वैल्यू होती ए की और y की वैल्यू होती है आपकी बी की, इसलिए ए मैंने लिखा -2 और बी लिखा मैंने -3। आ रहा है समझ में डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल वे से। तो आपके पास जो इक्वेशन है, देखिए स्टेप नंबर 2 में सेकंड लिखा मैंने, अब मैं लिखने जा रहा हूं थर्ड पॉइंट। स्टेप 1, देन स्टेप 2 में पहला पॉइंट, देन स्टेप 2 में दूसरा पॉइंट, जो भी आपने इक्वेशन लिखा हो ये दूसरा पॉइंट है इक्वेशन वाला, इसमें इक्वेशंस में आपको इसे लिखने। और स्टेप 3 में आपका जो भी इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस bx, तो y आपका एज इट इज a कितना है आपके पास a -2, तो a की वैल्यू -2 प्लस b कितना है आपके पास 3,
और यहाँ पे x, तो y इज इक्वल टू, पहले आप 3x भी लिख सकते हो और देन माइनस 2 बाद में लिख सकते हो। तो पहले मैं 3x भी लिख सकता हूँ और बाद में -2 भी लिख सकता हूँ। पहले ये 3x एंड देन बाद में -2, या फिर ऐसे भी आपने रहने दिया तो भी चलेगा। -2 + 3x से आपका फाइनल आंसर आता है, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। तो -2 + 3x ये आपका फाइनल आंसर आता है। और एक बात बता देता हूँ, ये 991 ES प्लस का स्टेप्स था। जिनके पास 991 EMS कैल्सी है उन्होंने मोड का बटन 3 बार प्रेस करना है। मोड का बटन कितनी बार? 3 बार प्रेस करना है। देन आपको वहां पे 3 बार मोड का बटन प्रेस करने के बाद आपको प्रेस करना होगा 1 का बटन। 1 बटन प्रेस करने के बाद वहां पे आपको दिखेगा अननोन, वहां पे आपको दिखेगा अननोन 2 और 3, ऐसा दिखेगा अननोन 2 और 3। प्रेस 1 करने के बाद कि आपके पास 2 इक्वेशन, इसलिए प्रेस करना होगा आपको 2। प्रेस 2 करते ही आपको ऐसा कैसे पे शो होगा ABC करके ऐसा। तो आपको भी 5 प्रेस करना होगा, 10 देन 20 देन 10 30 70। तो आपको भी इक्वल प्रेस करने के बाद -2 और 3 आपको आंसर मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको ये बेसिक भी कर लेना है, राइट। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।